बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। काकोड़िया बोल इंडिया न्यूज से और इस वक्त हम खड़े हुए हैं जिला मंडला से, जहां पर सामाजिक बैठक हुई और गोंडवाना राज्य की और मंडला जिले की जो शान है, जो पहचान है, रानी दुर्गावती 24 तारीख को जो है उनका शहादत दिवस है और उस पर यहाँ पे सामाजिक बैठक हुई और जिस पर हमारे सामाजिक नेतृत्व करने वाले अशोक मस्कोले जी भी जो है विधायक हैं, यहाँ से निवास से विधायक हैं, वो भी शामिल हुए। उनके पास में हम सीधा लेके चलते हैं। जी विधायक साहब जी, आज जो सामाजिक बैठक हुई उस सामाजिक बैठक पे रानी दुर्गावती को लेकर जो विचार मंत्रणा चली उस पर और इसके साथ साथ में हमारे जो समाज की दशा और दिशा है उसको कैसे बदला जाएगा समाज रानी दुर्गावती के तर्ज पर। निश्चित रूप से आज जो मीटिंग हुई, मीटिंग के कुछ मुद्दे ऐसे थे कि 24 जून को रानी दुर्गावती बलिदान दिवस है। उस बलिदान दिवस को क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत व्यापक रूप से जैसे हम मनाते आए थे वैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए हम कैसे मना पाएंगे। हम यहाँ पर किला में और हमारे अलग अलग सामाजिक टीमें हैं जो वहाँ पर जाएंगी और माल्यार्पण करेंगे और हमारा सांस्कृतिक कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम रहेंगे, बाकी सब चीज़ पर ध्यान रहे। आज जो हमारी मीटिंग इसी संदर्भ में हुई, इसके अलावा सामाजिक कुछ विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर हमारा चिंतन हुआ। हमारे बहुत ही वरिष्ठ और समाजसेवी पीएल बरकड़े दादा जो है आप हमारे बीच में नहीं रहे, उनके रहते हुए हमें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे धर्मशाला की। अब उनके जाने के बाद में हमारे पास एक नई जिम्मेदारी आई है कि इसका संचालन, प्रबंधन और इसका निर्माण को हम कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, इस पर अगली मीटिंग के लिए उसी विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ विचार मंथन हुआ है। तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु जो रहा कि जल जंगल जमीन की हम लड़ाई जरूर लड़ते हैं, लेकिन जो जमीनों की जो लड़ाई है, आज सामाजिक लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि जमीनों की लड़ाई है, मंडला में बहुत बड़े लेवल पर जमीनों को बंधक बना ली गई है और बंधक में जिसके नाम पे जमीन है उसको भी ये नहीं मालूम है। बहुत गरीब लोग हैं, बीपीएल के जो लोग हैं उनके नाम से दूसरे लोगों ने जमीनें अपने उनके नाम से करके उसको बंधक के रूप में रखी गई है। इस पर विचार हुआ है कि इस पर किस प्रकार से इस पर कैसे रोक लगाई जाए। ये बहुत बड़ा विषय हमारे बीच में हुआ है सामाजिक चिंतन में। मुझे भी लगता है कि वाजिब है कि यहाँ पर जमीन का जो मामला है, 170 खा के जो प्रकरण है, हाई कोर्ट से नोटिस आने के बाद में भी प्रशासन उनको खाली नहीं करा पाया है। इस पर सामाजिक चिंतन में बात रखी गई है, मेरे से प्रश्न पूछे गए हैं। हमने निश्चित रूप से ये बहुत कुछ विषय और भी अन्य मुद्दों पर हमारे यहाँ बीच में चर्चा हुई है, लेकिन आज सर्वसम्मति से, चूंकि आज के जो मीटिंग की अध्यक्षता मेरे माध्यम से हुई है, इसीलिए कुछ प्रस्ताव हमने इन्हीं विषयों पर डिटेल से चर्चा करने के लिए हर माह की जो पहले रविवार को जो मीटिंग तय की गई है धर्मशाला में, जैसे पहले होती आई थी, तो अगले जो माह है जुलाई के प्रथम रविवार को 12 बजे यहाँ पर मीटिंग रखी गई है। पूरा जिला स्तर के हमारे जो पदाधिकारी यहाँ पर रहेंगे उनके बीच में इन विषयों पर फाइनली चिंतन होगा। लेकिन अभी सबसे पहले 24 जून का जो कार्यक्रम है उसकी किस प्रकार से मनाएंगे, उसके लिए एक बहुत बड़ा इस बार का जो हमारा रानी दुर्गावती बलिदान दिवस में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम पहले करते आए थे। इस बार हमने महिला शक्ति को ये जिम्मेदारी दी है कि महिला शक्ति के माध्यम से वो एक प्रॉपर एक रानी दुर्गावती के जो भेष में, प्रतीक में आके और माल्यार्पण उनको करेंगे, श्रद्धांजलि उनको देंगे। इस बार उन्हीं के माध्यम से हम लोग उनके प्रतिनिधित्व में हम लोग अटेंड करेंगे। सर एक छोटा सा प्रश्न और है, तो विधायक साहब जैसे अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये गोंडवाना की भूमि है और यहाँ की साम्राज्ञी रही हैं रानी दुर्गावती जी, दलपत शाह, शंकर शाह और रघुनाथ शाह, और इसके मार्फत से जो है यहाँ पे जो हिस्सा होना चाहिए था, जैसे अनुसूची 5 का हिस्सा फंसता है और अनुसूची 5 के हिस्से फंसने के साथ में यहाँ के लोगों का अभी तक विकास नहीं हुआ है, आर्थिक विकास नहीं हुआ है, शैक्षणिक विकास नहीं हुआ है और स्वास्थ्य का लेवल देखा जाए तो मंडला जिले की हालत जो है पूरी तरह से खस्ता समझ में आती है।
यहाँ पे भी अभी भी जो है कुपोषण फैला हुआ है। तो इन सब विषयों को रानी दुर्गावती जो एक साहसपूर्ण और एक स्वर्णमय इतिहास था उनका, तो क्या उस तरह से ये मंडला जिले का, मंडला शासन का, गोंडवाना गणराज्य का फिर से वो स्वर्णिक इतिहास हम दोहरा सकते हैं कि नहीं? रानी दुर्गावती का जो काल था हमारे गोंडवाना इतिहास में, या हमारे इतिहास में एक स्वर्णिम काल कहा जाता था, जिस समय पर गोंडवाना वंश में सोने के सिक्के चला करते थे। एक वैभवशाली इतिहास रहा है हमारा, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति में हमारे यहाँ पर दयनीय स्थिति बनी हुई है। निश्चित रूप से 5वीं अनुसूचित वाला जो क्षेत्र है, संवैधानिक व्यवस्थाएं जरूर दी गई हैं, लेकिन पूर्ण रूप से 5वीं अनुसूची लागू नहीं होने की खामियाजा आज हमारे बीच में है। और हम सर्वांगीण जो विकास की बात कर रहे हैं, सर्वांगीण चेतना की बात कर रहे हैं, सर्वांगीण हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा। राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और अन्य विषयों के हमारे जो चिंतक हैं, उनको बैठ के विचार करके करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, और तन मन धन से हम सबको आगे होकर समाज के हित में काम करना होगा। तब हम ज़्यादा अच्छे से हम परिणाम पा सकते हैं। हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ करके हम यहाँ के लोगों की गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण जैसी विषयों पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। जी, अभी जो विधायक साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या आप समाज के लोग अपने विधायक साहब के साथ में, आपके स्टेटमेंट के साथ में आप सभी लोगों का समर्थन है? जी बिल्कुल समर्थन है, जन आंदोलन है, जनता के हित में है और ट्राइबल समाज के हित में है, सब साथ। और आप लोग महिला मातृशक्ति, आप लोग कितने समर्थन में हैं साथ? बोलिए, आप बोलिए। देखिए किस तरह से जो है आज जो है मंडला जिले के आदिवासी विधायक ने जो है एक सामाजिक क्रांति छेड़ी है और समाज के उत्थान के लिए एक हुंकार यहाँ से भरी हुई है। जिस तरह से यहाँ की गोंडवाना गणराज्य की जो महारानी थी रानी दुर्गावती, जिस तरह से एक स्वर्णिम इतिहास था उनका, उसी तरह से जो है हमारा भी जो है मंडला जिले का और ये गोंडवाना भूभाग का एक स्वर्णिम इतिहास आएगा। इस तरह से जो है विधायक साहब ने चर्चा की है और उनके इस कथन से जो है हमारे समाज के युवा शक्ति भी साथ में है। आज बेरोजगारी का आलम है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, लोगों के पास में रोजगार नहीं है, कमाने के लिए पैसे नहीं है और इस तरह से बहुत सारी समस्याएं चल रही है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेके। तो हमारे युवा शक्ति भी यहाँ पे खड़ी हुई है और जो विधायक साहब ने बोला उस स्टेटमेंट के साथ में कितने समर्थन में मैं पूछना चाहता हूँ। जी, आपका नाम? मैं संतोष परस्ते, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा वर्तमान जिला अध्यक्ष। वैसे हम तो समाज का पार्टी तो एक अलग प्रक्रिया है। जब समय आता है, चाहे विधायक साहब हो, हर कोई, हमारे साथ में कर्मचारी संघ भी है, जब हमें मौका मिलता है समाज के लिए कुछ करने का तो हम पहले समाज के साथ खड़े होते हैं। ऐसे ही और भी लोग हैं, चाहे सामाजिक संगठन हो, इस प्रक्रिया में आए, इस माहौल में आए, ताकि हम बेहतर ढंग से समाज के हित में, समाज के लिए अच्छा से काम कर सकें। और अब धीरे धीरे हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे, क्योंकि मंडला और डिंडौरी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लगातार एक शोषित, वंचित, है ना, मजदूर वर्ग के नजरिए से देखा जाता है। अब ये दौर बदलते जा रहा है ना, युवा राजनीति में आ रहे हैं, हमारी बहनें राजनीति में आ रहे हैं और जब तक एक शिक्षित वर्ग राजनीति में नहीं आएगा, हम अपेक्षा उनसे करते हैं। एक्चुअल में जो अशिक्षा है, बेरोजगार है, मजदूर वर्ग से हम ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं, जैसे अपेक्षा करनी चाहिए। जैसे हमारे मस्तूले साहब हैं, समाज के व्यक्ति, समाज ने उनको एक अच्छा ओहदे पर, अच्छा नेतृत्व के लिए भेजा है। हमारी जनता की प्रॉपर मंडला के निवास विधानसभा क्षेत्र से है, तो उनको उस क्षेत्र की आवाज़ के लिए पहुंचाया गया है। तो हमें उम्मीद है कि हम उनके साथ मिलकर बेहतर काम करेंगे। अभी आप सुन रहे थे युवा साथी की एक हुंकार, उनके जो विधायक साहब हैं, लाडले विधायक साहब अशोक मस्तूले जी, जिनका एक सामाजिक चिंतन है और सामाजिक ढांचे में वो काम करते हैं और उन सभी आदिवासी समाज का एक उद्देश्य है, एक गंतव्य है। और जिस तरह से उन्होंने तमाम जो है आदिवासी क्षेत्र से अपने नेतृत्व करने के लिए, चाहे वो बीजेपी में रहे, चाहे कांग्रेस में रहे, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में रहे या तमाम पार्टियों में रहे, लेकिन आदिवासी क्षेत्र से उन्होंने जब चुनाव लड़ा है तो वो आदिवासी के हित के लिए कितनी बात करते हैं और उनके लिए हक अधिकार के लिए कितना लड़ते हैं, मायने इस बात का रखता है। देखते हैं आगे और क्या
इस परिवर्तन की परिवर्तन की परिदृश्य में जो है कितने बहुत सारे जो हमारे समाज के लोग हैं कितना खाना उतरते हैं। बोल इंडिया न्यूज से राधेश्याम कापड़िया।